हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने आपको टेंस के बारे में बताया। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसों के 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग। तो मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस बता दिया है। आज हम आपको फ्यूचर टेंस का लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान देख लीजिए। इस काल के वाक्य सामान्यतया ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे आदि से समाप्त होते हैं। इन वाक्यों में समय दिया होता है। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई वी के साथ शैल है, विल तथा अन्य सब सब्जेक्ट्स कर्ताओं के साथ विल है, विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी बढ़ाकर प्रयोग करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आई वी के साथ शैल है, विल तथा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप विल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी बढ़ा देंगे। अब रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट शैल या विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम। अब सिंस का यूज कहाँ होता है? एक निश्चित समय, जहाँ टाइम का नाम दिया होता है, जहाँ समय का नाम दिया होता है, वहाँ हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर अनिश्चित समय, जहाँ टाइम का कोई पता नहीं होता है, जो अनिश्चित होता है, वहाँ हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस में आप देखिए 5 o'clock मॉर्निंग यस्टरडे संडे 1990। और फॉर में देखिए 5 years 2 hours 5 minutes। मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंसों में समय के बारे में बताया है। एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं 3 घंटे तक सोता रहूँगा। मैं 3 घंटे तक सोता रहूँगा। आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। आई आपका सब्जेक्ट हुआ, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ स्लीपिंग स्लीप आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी फॉर। अब देखिए 3 घंटे, अब 3 घंटे आप सुबह के, दोपहर के, शाम के, कोई निश्चित नहीं है 3 घंटे किस टाइम। इसलिए टाइम जब निश्चित नहीं है तो मैंने बताया आपको फॉर का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे फॉर होगा फॉर 3 hours। 3 hours आपका टाइम हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। वह इस कार्यालय में 5 वर्ष तक कार्य करता रहेगा। वह इस कार्यालय में 5 वर्ष तक कार्य करता रहेगा। He will have been working in this office for 5 years। ही आपका सब्जेक्ट, will आपका हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्किंग वर्क आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, इन दिस ऑफिस आपका ऑब्जेक्ट हुआ फॉर। अब इसमें भी टाइम निश्चित नहीं है, 5 वर्ष बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पे फॉर 5 years आपका टाइम हो गया। निगेटिव, अब देखो निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल के बाद नॉट को बढ़ा देते हैं। रूल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट शैल या विल, नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम। अब एग्जाम्पल समझिए। तुम्हें 5 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। तुम्हें 5 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। यू आपका सब्जेक्ट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, नहीं के लिए नॉट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ सफरिंग, सफर आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, फ्रॉम फीवर आपका ऑब्जेक्ट हो गया फॉर। अब इसमें भी 5 दिन से, तो इसलिए यहाँ फॉर का यूज होगा फॉर 5 days आपका टाइम हो गया। वह 10 मिनट से खेल नहीं रहा होगा। वह 10 मिनट से खेल नहीं रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 minutes।
ये आपका सब्जेक्ट, विल आपका हेल्पिंग वर्ब, नहीं के लिए नॉट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ, प्लेइंग प्ले आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, प्लेइंग फॉर क्योंकि 10 मिनट से इसलिए टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए फॉर 10 मिनट्स आपका टाइम हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, हम 10 बजे से खाना नहीं बना रहे होंगे, हम 10 बजे से खाना नहीं बना रहे होंगे। बी शैल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 10 o'clock। तो अब देखिए यहाँ पे बी आपका सब्जेक्ट, शैल आपका हेल्पिंग वर्ब, नहीं के लिए नॉट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ कुकिंग कुक आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, फूड आपका ऑब्जेक्ट हुआ, सिंस। अब देखिए 10 बजे से, अब इसमें टाइम का नाम दिया गया इसलिए हम यहाँ सिंस का यूज करेंगे, सिंस 10 o'clock। अब इंट्रोगेटिव देखिए कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल या शैल को कर्ता के अनुसार वाक्य के शुरू में लगाते हैं। रूल देख लीजिए, शैल या विल सब्जेक्ट, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे होगा। क्या वह इस नगर में 3 वर्ष से रह रहा होगा, क्या वह इस नगर में 3 वर्ष से रह रहा होगा। Will he have been living in this city for 3 years? will आपका हेल्पिंग वर्ब, ही आपका सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ लिविंग लिव आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, इन दिस सिटी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर अब 3 वर्ष से इसलिए यहाँ फॉर होगा, फॉर 3 years आपका टाइम हो गया। क्या सीमा 8 बजे से सो रही होगी, क्या सीमा 8 बजे से सो रही होगी। विल सीमा हैव बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। विल आपका हेल्पिंग वर्ब, सीमा आपका सब्जेक्ट हुआ, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ स्लीपिंग स्लीप आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, सिंस अब 8 बजे से टाइम दिया गया इसलिए सिंस 8 o'clock। निगेटिव देखिए, शैल विल सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम। निगेटिव में देखिए क्या होगा। क्या रमेश अपने भाई को 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा होगा, क्या रमेश अपने भाई को 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा होगा। विल रमेश नॉट हैव बीन टीचिंग हिज ब्रदर फॉर 2 hours। विल आपका हेल्पिंग वर्ब, रमेश आपका सब्जेक्ट, निकले नॉट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ टीचिंग टीच आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, हिज ब्रदर ऑब्जेक्ट, फॉर क्योंकि 2 घंटे से टाइम नहीं दिया गया इसलिए फॉर 2 hours आपका टाइम हो गया। यदि प्रश्न सूचक शब्दों में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि में से कोई एक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी विल या शैल से भी पहले लगेगी। अब देखिए, यदि प्रश्न सूचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड अगर कोई बीच में होता है तो हम उसको पहले राइट करते हैं। अब रूल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया विल या शैल, सब्जेक्ट नॉट, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर टाइम। एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आएगा। 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे होंगे, 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे होंगे। वाई विल दी डॉग्स हैव बीन बार्किंग फॉर 2 hours। वाई अब क्यों आया है तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ, तो हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले यहाँ राइट करेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, दी डॉग्स आपका सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ बार्किंग बार्क आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी, फॉर 2 hours, फॉर क्योंकि 2 घंटे से इसलिए फॉर 2 hours आपका टाइम हुआ। वह 1997 से कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रही होगी, वह 1997 से कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रही होगी। वाई विल सी नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1997। वाई अब क्यों आया है तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले राइट करेंगे वाई बिल आपका हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट निकले नॉट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्किंग वर्क आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी वर्क हार्ड, सिंस अब 1997 टाइम दिया गया इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 1997। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉट का यूज हुआ है। अगर निगेटिव वर्ड रहेगा तभी नॉट यूज करोगे, अगर इन अफर्मेटिव रहेगा तो आप नॉट का यूज नहीं करोगे।
कुछ एक्सरसाइज है हम आप लोग को दे रहे हैं, आप लोग करके बताइए। नंबर 1, खिलाड़ी 2 बजे तक हॉकी खेलते रहे होंगे। नंबर 2, कमला अपना कार्य मंगलवार तक नहीं करती रही होगी। नंबर 3, क्या सोमवार तक उसका इंतजार नहीं करता रहा होगा। नंबर 4, क्या झगड़ा 2 दिन से होता रहा होगा। नंबर 5, वह आधी रात तक यात्रा क्यों करता रहा होगा। थैंक यू सो मच।